वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, इस अभेद्य संसार से पार पाने का एक ही उपाय है, वह है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय कारगर नहीं होता। जब कोई शास्त्रों के अध्ययन तथा महापुरुषों की संगति से ज्ञान अर्जित कर लेता है तथा अपनी इंद्रियों को भी अपने अधीन कर लेता है, तब उसे सभी दृश्य पदार्थ के पूर्ण अनास्तित्व का भी भान हो जाता है। हे राम, श्लोक का अर्थ है, हे राम, यह सब कुछ मन ही है। जब यह मन सुधर जाता है तो उस दृश्य संसार की जादूगरी भी सुधर जाती है। अपनी चिंतन शक्ति के द्वारा यह मन अकेले ही अपने हाथ की सफाई से काया का निर्माण कर लेता है तथा कोई ऐसी काया नहीं जिसमें मन सक्रिय न हो। इस प्रकार इस मनोवैज्ञानिक रोग का उत्तम उपचार है पदार्थों का बोध। मन भ्रांति उत्पन्न करता है। मन जन्म और मरण के विचार उत्पन्न करता है और इस प्रकार अपने विचारों के कारण ही बंधन में पड़ता है या मुक्त होता है। स्वामी जी, हम्म। हाँ जी। मन भ्रांति उत्पन्न करता है। मन जन्म और मरण के विचार उत्पन्न करता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, मतलब उसको ऐसा ही, क्या बोले, उसको ऐसा ही ज्ञान दिया जाए कि ये सब जन्म मरण कुछ भी नहीं, तो फिर क्या कैसा रहे होगा फिर? काफी कुछ अलग होगा, लेकिन पिछले जन्म का भी तो छाप है ना उसके ऊपर। हम्म। वो भी काम करेगा, लेकिन बहुत कुछ अलग होगा। आगे पढ़े। हाँ। स्वामी स्वामी जी, इससे ज्यादा क्लैरिटी, मतलब क्लियर मैसेज कहीं नहीं है। हाँ जी, पढ़ो। राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपया बतलाएं कि कैसे यह विशाल ब्रह्मांड मन में अवस्थित रहता है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, ब्राह्मण बालकों की तरह उत्पन्न किए हुए ब्रह्मांडों की तरह या फिर राजा लवन की विभ्रांतियों की तरह एक दृष्टांत और भी है। सॉरी, एक दृष्टांत और भी है। यह कथा शुक्र ऋषि से संबद्ध है। इसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। बहुत समय से भृगु ऋषि पर्वत की चोटी पर तपस्या कर रहे थे। उस समय उनका पुत्र शुक्र युवावस्था में था। जब पिता ध्यान मग्न स्थिर अवस्था में बैठते थे, तब पुत्र उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन उस युवा पुत्र को एक सुंदर अप्सरा आकाश में दिखाई दी। वह उसके लिए विचलित हो उठा। साथ ही उस अप्सरा का मन भी उस स्वस्थ तथा सुंदर युवक पर डोल गया। उस अप्सरा को प्राप्त करने की अपनी उत्कट इच्छा से व्यग्र हो उठने पर उस युवा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मानसिक रूप से उसका पीछा करने लगा। वह स्वर्ग जा पहुंचा। वहां उसने अत्यंत रूपवान स्वर्ग के प्राणियों, देवताओं और देवियों, हाथियों और घोड़ों को देखा। उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी स्वयं देखा और उन देवताओं को भी देखा जो सृष्टि का संचालन करते थे। उसने सिद्धों अर्थात पूर्ण प्राणियों को भी देखा। उसने स्वर्ग का संगीत भी सुना। उसने स्वर्ग के उद्यान भी देखे। फिर उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के भी दर्शन किए। इंद्र सिंहासन पर विराजमान था और सुंदर अप्सराओं से वह चारों ओर से घिरा था। उसने इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र अपने आसन से उठा और उसने उस युवा ऋषि शुक्र का स्वागत किया तथा उससे अधिक समय तक स्वर्ग में रहने के लिए निवेदन भी किया। शुक्र ने भी सहमति प्रकट की कर दी। पढ़ो पढ़ो। विविध जन्म दशा विविधाशय
समनो भय शरीरम परंपरा सुखम अतिष्ठद असौ भृगुनंदनो वरनदी सूतते दृढ़ दृढ़ वृक्षवत। वशिष्ठ ने आगे कहा, शुक्र अपनी पूर्व पहचान पूर्णतः भूल चुका था। कुछ दिन इंद्र की सभा में बिताने के बाद शुक्र स्वर्ग में विचरण करने लगा और शीघ्र ही उसने उस अप्सरा का भी पता लगा लिया। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो इनमें एक दूसरे को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। इच्छा की पूर्ति स्वर्ग की अपनी विशेषता है। जिस उद्यान में वे मिले थे, शुक्र के मन में इच्छा हुई कि रात का अंधेरा हो। फिर वहां अंधेरा हो गया। तब शुक्र उद्यान में उस स्थित विश्राम कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उस अप्सरा ने भी उसका अनुसरण किया। अप्सरा ने अर्चना की, हे महाभाग, मैं तुम्हें पाने की इच्छा से पीड़ित हूँ। मेरी समझदारी नहीं बल्कि मंद बुद्धि ही मुझे यहाँ घसीट लाई है। तीनों लोकों का स्वामित्व भी अपने प्रिय के संग के आगे तुच्छ है। अतः प्रार्थना है मुझे अपने हृदय में स्थान दो। इतना कहते ही वह उसके वक्ष पर गिर पड़ी। शुक्र ने बहुत समय उस अप्सरा के साथ बिताया। इच्छानुसार स्वर्ग में भ्रमण किया। लगभग 8 संसार चक्रों के बराबर अवधि तक वह उस अप्सरा के साथ रहा। दीर्घ काल बाद जैसे ही उसके पुण्य का ह्रास हुआ, वह अपने प्रिया के साथ स्वर्ग से गिर पड़ा। जब उसने सूक्ष्म शरीर धरती पर गिरे तो वे ओस की बूंदे हो गए और जल कणों में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा ने इनका भक्षण किया। फिर इनका सार उनकी पत्नी को प्राप्त हुआ। शुक्र उनका पुत्र बना। वह वहीं बड़ा हुआ। अप्सरा मादा हिरण बनी। शुक्र ने उसके मानव बालक प्राप्त किया। वह अपने पुत्र के प्रति अत्यंत मोहग्रस्त था। पुत्र के द्वारा उपजाई चिंताओं से शुक्र जल्दी बूढ़ा हो गया और सुख भोगों की मन में चाह लिए हुए उस संसार से विदा हो गया। अगले जन्म में शुक्र एक देश का शासक बना और मरते समय उसके मन में तपस्या और शुचिता की इच्छा बलवती रही। इस प्रकार एक काया से दूसरी काया में जाने और तरह तरह की स्थितियों से गुजरने के बाद शुक्र ने नदी के तट पर खड़े होकर घोर तपस्या की। इस प्रकार अपने पिता के सम्मुख बैठे हुए शुक्र ने लंबा समय चिंतन में व्यतीत किया। उसका शरीर अत्यंत सूख गया। इसी बीच उसके अस्थिर मन ने उसे एक पर एक जीवन काल, जन्म और मरण, स्वर्गारोहण और धरती का अवरोहण और तपस्वी के शांत जीवन के दृश्य दिखाए। वह इनमें इतना डूबा रहा कि उसे यह सब दृश्य वास्तविक प्रतीत हुए। विभिन्न ऋतुओं का प्रहार झेलते झेलते उसका शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया। उसे देखने पर डर लगता था। उसे जंगली जानवरों ने नहीं खाया क्योंकि वह ध्यान में मग्न भृगु ऋषि के सामने बैठा था और स्वयं उसने भी तप से आत्मबल प्राप्त कर लिया। कितना सा कनेक्टेड एक जन्म हाउ में मच इज अ वर्ल्ड साइकिल? 8 वर्ल्ड साइकिल्स कितना हुआ? पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो। स्वामी जी, हमारा हमारा जन्म कैसे होता है? वही तो हाँ, क्या बोल रहे? क्या पता नहीं सुधर? क्या चीज में आगे स्वामी जी, होगा नहीं 8 वर्ल्ड साइकिल से कितना समय हुआ? पता नहीं, अरे बाप रे। बहुत लंबा समय। पढ़े 16 अप्रैल। स्वयं ऊर्ध्वं प्रत्याग्नि स्वयं यान्ति पयासध भोक्तारं भोजनं याति सृष्टिं चाप्यन्तक स्वयं। वशिष्ठ ने आगे कहा, 1000 दैवीय वर्षों तक चिंतन करते रहने के उपरांत भृगु अपने आसन से उठे। उन्हें अपना पुत्र नहीं बल्कि सूखा हुआ ढांचा दिखाई पड़ा। उसमें कीड़े पड़ चुके थे।
उन्होंने जो देखा उससे वे अत्यंत उत्तेजित और क्रुद्ध हो उठे। प्राकृतिक घटनाक्रम पर बिना विचार किए ही उन्होंने काल को शापित करने का मन बनाया, क्योंकि उसी ने उनके पुत्र का ऐसा हाल कर डाला था। काल या मृत्यु तत्क्षण भौतिक शरीर धारण करके उनके सम्मुख प्रकट हुआ। काल के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में फंदा। उसने अभेद्य कवच पहन रखा था। उसके 6 हाथ और 6 ही मुख थे। अनुचरों और दूतों के समूह ने उसे घेर रखा था। उसके शरीर और हथियारों से झुलसा देने वाली ज्वाला निकल रही थी। शांति से परंतु दृढ़ता पूर्वक काल ने भृगु ऋषि से कहा, हे महर्षि, आप जैसे बुद्धिमान संत कैसे ऐसे हे आचरण की बात सोच सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सताए जाने पर विक्षुब्ध नहीं होते, परंतु आप मानसिक संतुलन खो बैठे, जबकि किसी ने आपका अहित भी नहीं किया। आप निश्चय ही पूज्य महानुभाव हैं और मैं उनमें से हूँ जो उचित आचरण का पालन करते हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा कुछ और मंतव्य नहीं। आप श्राप देकर अपने पुण्य का क्षय न करें। आप जान लें कि मैं प्रलय की ज्वाला से भी अप्रभावित रहता हूँ। अपने श्राप से मुझे ध्वस्त करने की आपकी आशा बचकानी नहीं तो क्या है। मैं काल हूँ। मैंने असंख्य प्राणियों का नाश किया है। उन देवताओं को का भी नाश किया है जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। हे पवित्र आत्मा, मैं भक्षक हूँ और आप मेरा भक्ष्य हैं। ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है। यह पारस्परिक संबंध इच्छा या अनिच्छा पर आधारित नहीं। अपनी प्रकृति से अग्नि ऊपर उठती है और जल नीचे जाता है। भोज्य पदार्थ भोक्ता की खोज में रहते हैं और उत्पन्न पदार्थ अपने अंत की खोज में रहते हैं। इसको समय का काल का पूरा फिल्म खत्म कर लो। परमात्मा ने कुछ, ये श्लोक का अर्थ था, फिर से एक बार पढ़े। अपनी प्रकृति से अग्नि ऊपर उठती है और जल नीचे जाता है। भोज्य पदार्थ भोक्ता की खोज में रहते हैं और उत्पन्न पदार्थ अपने अंत की खोज में रहते हैं। परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है। सभी की आत्माओं में आत्मा स्वयं रहती है। विशुद्ध दृष्टिकोण तो यह है कि न कोई करता है न कोई भोगता, परंतु अशुद्ध दृष्टिकोण वाले भेद विभेद देखते हैं और उन्हें ये भेद विद्यमान लगते हैं। आप सत्य के ज्ञाता हैं और आप जानते ही हैं कि न कोई करता है और न कोई अकर्ता। पेड़ों पर खिलने वाले फूलों की तरह जीव आते हैं और जाते रहते हैं। उनका कार्य कारण का संबंध अटकलबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं। ये सभी काल के परिणाम हैं। इसे सत्य या मिथ्या कुछ भी कह लें। जब झील की सतह विक्षुब्ध होती है तो चंद्र का बिंब भी विक्षुब्ध दिखाई देता है। इसे सत्य भी मान सकते हैं और मिथ्या भी। थोड़ा इसको पूरा करो। हो गया, ये 16 अप्रैल का पूरा हो गया। हाँ हाँ, काल अभी चालू है, बंद नहीं किए। बंद बोल ही रहे, पूरा कंप्लीट कर लो। कर्तव्यम एव नियतम केवलम कार्य विधेय सुषुप्ति वृत्तिम आश्रित्य कदाचित्वम न नाशय। काल ने आगे कहा, हे महर्षि, क्रोध मत करें। यह विनाश की राह है। जो होना है वह होगा ही। इस सत्य को धारण करो। हमें मिथ्याभिमान को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम स्वभावतः प्राकृतिक व्यापारों की पूर्ति में सहायक होते हैं। ऐसा निश्चय ही बुद्धिमानों की प्रकृति है। जो करना होता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ करते ही है। ऐसे निर्भिमान और निस्वार्थ, श्लोक का अर्थ है, जो करना होता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ करते ही हैं। ऐसे निर्भिमानी और निस्वार्थ महानुभाव शांति पूर्वक रहते हैं और व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं करते।
गई आपकी बुद्धिमत्ता तथा महत्ता, और कहाँ गया आपका नैतिक साहस? हे महर्षि, आप यदि आनंद पथ को जानने वाले हैं तो मूर्खों सा काम क्यों कर रहे हैं? आप निश्चित ही जानते हैं कि पका फल टपकता ही है। फिर यह जानते हुए भी आप मुझे क्यों शाप देना चाहते हैं? आप निश्चित रूप से यह भी जानते हैं कि हर एक के दो शरीर होते हैं, एक भौतिक और दूसरा मानसिक। भौतिक शरीर निर्जीव होता है और विनाश को प्राप्त होता है। मन ससीम होता है परंतु होता है सुव्यवस्थित। परंतु आपका मन विक्षुब्ध है। मन आपकी धुन पर शरीर को नचाता है और तरह तरह के खेल खिलाता है। मानसिक कार्य ही कर्म होते हैं। उसके मतलब मन के विचार बंधन में डालते हैं और उसकी विशुद्ध स्थिति मोक्ष होती है। यह मन ही है जो शरीर को सभी विभिन्न अवयवों के साथ उत्पन्न करता है। मन स्वयं ही सचेत या अचेत प्राणी है। सभी अंतहीन विभिन्नताएं सिवा मन के और कुछ नहीं। जब मन निर्धारण करता है तब वह बुद्धि कहलाता है, और जब अपनी पहचान करता है तो अहंकार हो जाता है। भौतिक शरीर तो मात्र भौतिक पदार्थ है, जबकि मन उसे अपना समझ बैठता है। परंतु यदि मन सत्य पथ पर चल पड़े और अपने को शरीर मानना छोड़ दे तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे महर्षि, जब आप ध्यान मग्न थे तब आपका पुत्र अपनी कल्पना के द्वारा बहुत दूर चला गया था। वह अपना शरीर यहीं छोड़ गया था, जिसे भृगु का पुत्र कहते हैं। वह स्वर्ग में जा पहुंचा था। वहां वह दिव्य अप्सराओं के साथ भोग विलास करता रहा। दीर्घ काल के बाद जब उसके पुण्य का क्षय हुआ तो अपनी प्रिय अप्सरा के साथ वह पके फल की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे अपना दिव्य शरीर स्वर्ग में ही छोड़ना पड़ा। वह पुनः भौतिक शरीर के रूप में जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर गिरा। धरती पर उसे कई जन्म लेने पड़े। वह पहले ब्राह्मण कुमार हुआ, फिर राजा बना, मछुआरा बना, हंस बना, फिर राजा बना, अतीन्द्रिय क्षमता वाला महान योगी बना, किन्नर बना, ऋषि पुत्र बना। फिर बुरे कर्म करने पर वह व्याध बना, पुनः राजा बना, फिर कीट बना, पौधा बना, गधा बना, बांस बना, चीन में हिरण बना, सांप बना, पक्षी बना, फिर किन्नर और अपने वासुदेव ब्राह्मण का पुत्र बना। वह शास्त्रों का ज्ञाता है और इस समय पवित्र संगम नदी के किनारे तप कर रहा है। बाप रे, ये है हम सबकी कहानियां। पता नहीं क्या थे पहले, आगे क्या होंगे। मन इंद्रियों इस का स्वामी जी, इस लिस्ट में पशु पक्षी जानवर सब आए, कीट सब आए हैं जो उसने जन्म लिया। तो ओ वाह। सो ब्राह्मण से जानवरों पे और जानवरों से बैक इनटू मनुष्य, कैन इज इट, वाओ, इट इज पॉसिबल, हाँ। कल्पना में, सपने में सब कुछ संभव है। यही तो बोल रहे हैं। यहाँ करता नहीं है, कोई भोगता नहीं है। मन केवल भागता है, तो मन जहाँ भागता है वैसा फल भोगता है। आगे पूरा ऐसे ही काल। अच्छा, ये स्वामी जी, ये कहानी जो है तो जो ऋषि पुत्र है तो ऋषि को मतलब क्या टाइम का नहीं पता चला? वो मानसिक रूप से बहुत लंबा टाइम बीत गया और ऋषि के लिए वो टाइम नहीं बीता, क्या ऐसा है क्या? वो, वो तो ध्यान में थे ना। तभी ना वो जितनी साथ देने लगे। जितनी देर वो ध्यान करके उठे, उतनी ही देर में इतना सब कुछ खेल हो गया। हम्म, जबकि कितना लंबा समय बीता है, 8 मन मन सारा खेल खेल रहा है ना, इसीलिए।
ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बैठे बैठे क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। ऐसा भी तो बहुत बार होता है, ध्यान में बैठे बैठे लगता है बहुत देर हो गया ध्यान किए हुए, आँख खोलते हैं तो पता चलता है 5 मिनट हुआ अभी तो। कभी कभी ऐसा लगता है अरे जल्दी ध्यान टूट गया, आँख देखो तो अरे इतना समय कैसे बीत गया। ये खेल तो सारा मन का है। ये अनुभव तो होगा, मेरा तो अनुभव है पहले का भी है। लगा जैसे कि बहुत देर हो गया, आँख खोले तो देखे बस 5 ही मिनट हुआ है। ये है, वही तो बता रहे हैं, सारा मन का है बनाया हुआ। वो हमको बोल रहे हैं इसीलिए फिर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपना विवेक नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ दिखता है, मतलब जो नहीं अच्छा लगता उसको देख के परेशान नहीं होना चाहिए। हम दुखी हो जाते हैं फिर कुछ विवेक खो देते हैं क्रोध में, दुख में। वो नहीं होना चाहिए। और कुछ है नहीं इसमें। और क्या। और तो कुछ नहीं। स्वामी जी, सूत्र के 15 सेकंड भी बहुत लंबे लगते हैं कभी। हाँ, बहुत। और ऐसा होता है हमको लगता है अभी तो एक से दूसरे सूत्र पे पहुंचे और वहां बोलते हैं कि अब क्या लेट, आराम से लेट जाइए। वो भी होता है ना, मन का खेल ही ऐसा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लग रहा है जैसे उस दिन फॉलो अप हुआ तो सोनी बोल रही है 10 मिनट हुआ करिया, घड़ी देख के 10 मिनट हुआ, उसको पता नहीं चला। ऐसा हमको भी लगता है अरे इतनी जल्दी कैसे बोल रहे हो, ये सहज करने के लिए संयम में। यही ज्यादा और फील होता है। हाँ। ये वाला सिचुएशन ज्यादा फील होता है कि मतलब हम्म। सारा खेल तो मन का है। मन जब बहुत एक्सपैंड कर जाता है तो समय छोटा लगता है। मन बहुत संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो समय बहुत बड़ा लगता है। ये सारा खेल मन के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का है, मन के फैलने और सिकुड़ने का है। वो आज वही वीडियो हम लोग तो पहले बात किए ही है, उसी को डाल रहे थे आज की, डाले थे कि जो भावनाएं हमको भारी करेगी फिर वो कैसे उठाएगी ऊपर। बहुत सिंपल सा है नहीं। भावनाएं, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, द्वेष का भाव, क्या क्या मन को क्या करता है, उसको पकड़ के खींच लेता है, छोटा कर देता है। बाकी जो कृतज्ञता है, चाहे उदारता, ये सब मन को ना फैलाती है। मन का एक्सपेंशन होता है, मन का एक्सपेंशन होता है तो फिर हमको भी अच्छा लगता है, हल्का लगता है। काल वही समझा रहा है कि, समझा रहे हैं कि यहाँ कोई कर्ता और भोक्ता नहीं है, आप मेरे को शाप देके क्या करिएगा।
जो होना है वो तो होना ही है, जो मन ने जो खेल खेला है उसको मन को भोगना पड़ेगा उसको वापस। ठीक है, आज इतना ही काफी है, काल बहुत सारा चीज बोल रहा है, यही बोल रहा है और कुछ नहीं। और क्या, आज हम सबने, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबने रुद्राभिषेक पूजा तो अटेंड किया ही होगा। हम सबका ध्यान भी लगता है, हर बार लग जाता है, बहुत गहरा लगता है ऐसा तो नहीं अनुभव होगा, लेकिन लग जाता है और बहुत गहरा ध्यान भी लगा है। तो आखिर क्या होता क्या है, ज्ञान से ध्यान से भी वही होता है, पर ध्यान में क्या है कि हमको मन से गुजरना पड़ता है। जब मंत्रोच्चारण चलता है तो मन क्या है, बोलता, जो हमने पहले भी बात की थी, एक तरंग है, एक वाइब्रेशन है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब मन भारी होता है, जब दुख सुख और इन सब चीजों में गुजरता है, तो उसका उसकी वाइब्रेशन उस जो है ना, बहुत अ, कैसे उसको बोलेंगे, साइंटिफिकली इसको ऐसे बोलते हैं जैसे बहुत अ, भारी हो जाती है। तो जब मंत्रोच्चारण होता है ना, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत फैलाव वाली होती है और बहुत शक्तिशाली होती है, तो मन को वो ना एकदम से निकाल लेता है, वो मन जहां भी फंसा हुआ है। इसीलिए हम जब भी पूजा वगैरह में बैठते हैं, सारी जगह तो नहीं, क्योंकि गुरुदेव या आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ना हमारा दिल लग गया, तो धीरे धीरे ये अनुभव फिर बाकी अभी भी कहीं भी पूजा होता है हम बैठते हैं तो ये अनुभव होता है। आज क्या हुआ, पहली बार ऐसे सुबह ऐसे साधना के पहले ना थोड़ा भ्रामरी और चैंटिंग करके बैठता हूँ, तो ऐसा लगा बस आज ध्यान ही कर लेता हूँ, पहले साधना बाद में देखेंगे। और फिर मैंने ना रुद्रम चला दिया, तो जैसे ही चैंटिंग शुरू हुई ना, वैसे पता चलता गया कि कैसे मन की अवस्था बदलती चली गई, जैसी भी थी। पहली बार ये ऐसे दिखा, हमको फर्क पड़ता है ये बाद में, क्योंकि बहुत गहरा ध्यान हो जाता है, बहुत हल्कापन लगता है, वो पता चलता है। पर आज ये दिखा कि हर उच्चारण के साथ, हर अक्षर के साथ मन की अवस्था बदलती चली गई। ये पहली बार अनुभव हुआ। और अभी जो समय आरंभ हुआ है आज युगादि से, या चैत्र क्या बोलते हैं, शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र नवरात्रि। हम्म, ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट डाला है आर्ट ऑफ लिविंग चैनल पे, हिंदी में डाला है। हम आर्ट ऑफ लिविंग चैनल है, आशुतोष जी बैठे हैं हमारे, बता रहे हैं ये वर्ष जो आरंभ हुआ है, ये इसका राजा भी गुरु है और मंत्री तो शायद मंगल है, सेनापति भी गुरु है। तो ये वर्ष साधना के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत परिवर्तन होगा, परिवर्तन, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दिखेंगे। हम जितने लोग हैं ना, ज्ञान साधना वगैरह और कुछ सीखने का इच्छा हो तो उसमें ही बोल रहे थे, ये बहुत अच्छा समय है, कोई शास्त्र, कोई ज्ञान नया शुरू करने का हो तो ये बहुत अच्छा समय है।
तो जब ज्ञान सुनते हैं तो भी क्या होता है, ज्ञान अपनी तरंगों से मन को साथ में लेके ना उसको फैलाता चला जाता है। तो मन फैलता है, चेतना फैलती है, ऐसा लगता है, हमको अच्छा लगता है। जहां भी मन फैलता हो, जहां भी मन हल्का होता हो, वो अच्छा लगता है। जहां भी मन, जिस कारण से भी मन में भारीपन आता हो और कॉन्ट्रैक्शन होता हो, संकुचन होता हो, वो हमको अच्छा नहीं लगता। अपने अनुभवों को भी देख के ना हमको सीखना चाहिए। इससे क्या होता है, जागृति आती है कि हमको इसमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो फिर उस दिशा में ना जीवन आगे बढ़ने लगता है। साधना की सहायता तो चाहिए ही, ज्ञान की सहायता चाहिए, पर ये भी क्लैरिटी, मन में क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए कि ये रास्ता हमको चलना है। तो काल, सोचिए भृगु ऋषि इतने समय तक तब ध्यान में थे, इतना सब कुछ बीत गया, ऐसी अवस्था होने के बाद भी अपने पुत्र को देख के उनका मन ऐसे बिगड़ गया। ये बात समझ में है ना? वो कनेक्शन जहां बना, कनेक्शन बना, अहम जागा, तो अगर हम लोगों को भी होता है, मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया, पर हमको काल तो नहीं आएगा याद दिलाने के लिए। थोड़े समय के बाद काल के साथ याद आता है कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, हमने ये क्या किया, ऐसे क्यों किया। लेकिन हमारा बहुत समय उसमें फिर निकल जाता है। ये बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? माता पिता के साथ, भाई बहन, किसी के साथ भी, पति या पत्नी के साथ, बच्चे के साथ होता है तो हमको लगता है कि बहुत गलत हो गया, काल ने गलत कर दिया, ईश्वर ने गलत कर दिया। पर जहां भी इतनी तपस्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, इतनी लंबी ध्यान के बाद भी ऐसा हो सकता है। पर चूंकि बहुत लंबा ध्यान था, जागृत थे, तो काल आकर उनको जगा के गया, इससे पहले कि कुछ उनकी गति बिगड़ जाती। तो कभी मन दुखी हो, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन किसी तरह अगर अपने आप को वापस ला सकें जल्दी तो अच्छा है। ये भावना कि गलत हुआ या गलत हो रहा है, इससे बाहर निकलेंगे तो अच्छा है। मैं आज इतना ही। वैसे तो स्वामी जी गुरु जी भी बताते हैं ना कि 2.5 दिन के बाद मन की स्थिति बदलती है। बदल जाती है, हर हाल में बदलती ही है। 54 घंटे के बाद, 2.25 दिन। लेकिन अगर मन नहीं छोड़ेगा तो बहुत मुश्किल होगा, फिर पकड़ लेगा वो। जिस जकड़न में वो आया था, वो जकड़न हल्की पड़ती है, लेकिन मन अगर नहीं छोड़ना चाहता तो पकड़ के फिर फंस जाएगा वो। और ये भी हो सकता है ना 2.5 दिन के बाद वो दूसरे को पकड़ेगा। हाँ, क्योंकि वही है ना, एक बार अगर क्रोध आया तो पक्का है उसके बाद दुख होगा। दुख होगा तो पक्का है कि वो नफरत या भय वाली भावना उठेगी। फिर उसके बाद फिर ईर्ष्या, गिल्ट कभी कभी। लालच, वो जो ऊर्जा की नीचे नीचे वाली गति है ना, वो चालू हो जाती है फिर। तो काल ने भृगु ऋषि को संभाल लिया, उनको भी दुख हुआ, क्रोध हुआ ना,
वहीं पर उनको संभाल लिया, नहीं तो वो नीचे आ जाती उनकी भी ऊर्जा, तो उनको फिर सब चीज से गुजरना पड़ता, भोग बहुत सारा चीज देखना पड़ता फिर। सेंटर्ड रहना आना चाहिए। इंद्रियों पे इसीलिए नियंत्रण। सिमिलरली फिर स्वामी जी एक पॉजिटिव जो अपना कुछ उठता है ऊर्जा, एंड देन इट कनेक्ट्स अस टू अदर पॉजिटिव ट्रेट्स। हम्म हम्म फिर कभी कभी हमको भी काल ऐसे अवेयरनेस में लाता है ना स्वामी जी, कुछ समय के लिए। लाता तो है, लाता था, लाता है। हमने भी तो, हम भी तो गुरु के साथ हैं, पर बहुत बार हम नहीं स्वीकार करना चाहते ना, क्योंकि काल हमेशा स्वयं आके नहीं बोलता, किसी के द्वारा भी बोलता है। उस समय फिर हमको बुरा लगता है, ये कैसे बोल सकता, ज्ञान क्यों दे रहे हैं हमको, ऐसा भी हो जाता है। नहीं, अगर हम यही केवल देख सके ना कि काल स्वयं हमको सचेत करने आया है, अवेयर करने आया है, या गुरु का आशीर्वाद है, कोई हमको याद दिला रहा है, तो चाहे बात कड़वी लग रही हो लेकिन सत्य तो है। अब अगर काल ऐसे बोल रहा है भृगु ऋषि को कि शुक्र तो अपने मन के कारण इन सब चीजों से गुजरा है, तो क्या गलत बोल रहा है। लेकिन उनको बुरा भी तो लग सकता है ना, कि मेरे पुत्र के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम। इसीलिए अगर याद आता हो, बहुत पहले हमने बात की थी ना, बहुत पहले, हाँ कुछ समय तो हो गया, ये सब ईश्वर का प्रसाद है, याद आता है ना। हमको नहीं लगता, आज बहुत खराब लगता है, बहुत कुछ होता है, हम किसी को दोष देते हैं, लेकिन है तो ईश्वर का प्रसाद। क्योंकि हमारा मन हम खराब कर लेते हैं, इसलिए वो प्रसाद नहीं दिखता हमको। स्वामी जी, सुख दुख की अनुभव सिर्फ मन मन को होता है, हाँ, लेकिन किसी इंद्रिय के साथ तो जुड़ता नहीं है। फिर उसको अनुभूति पंची जैसे वैसे हर इंद्रिय के पीछे अपना मन पर होता है। मन मन स्वयं में सक्षम है ना, बिना इंद्रिय के भी, जैसे बैठ के कुछ न कुछ सोचता रहता है वो, उस समय तो उसको किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, पर बैठे बैठे वो कुछ भी कल्पना कर लेता है। तो ये मन की विशेषता है ना। दुनिया में जाने के लिए, दुनिया को जानने समझने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, पर मन का एक अपना संसार है ना। आनंद की अनुभूति भी वैसे ही होती है स्वामी जी, आनंद की वैसे ही अनुभूति। लेकिन गूज बम्स आते हैं, ये क्या इसको क्या कहना चाहिए? होता है। एक तो है जो मन सोच सोच करके जो भी सुख दुख लेता है वो, और एक आनंद जो है जब हम मन के परे जाते हैं तब उसका अनुभव होता है। वो आनंद सच्चा आनंद है। तो ध्यान, हम जो भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, पहले भी हमने बात किया, समय और काल और स्थान दोनों को लांघ जाना, ट्रांसेंड कर जाना। तो एक बार कहीं तो मैं था, कल भी वो शाम वाले टॉक में किसी ने मेरे से पूछा, बहुत छोटी छोटी चीजें, अब जानते हैं लोग थोड़ी बहुत तो उसी के अनुसार
आप पद्मासन में कितनी देर बैठ सकते हैं? ठीक है, मान लीजिए आप 1 घंटे भी बैठ गए, 2 घंटे भी बैठ गए, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसका उद्देश्य जो है, इसके द्वारा हम शरीर और मन को पार करने की बात कर रहे हैं। आप शरीर में ही अटके रहने की बात, अंतर समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? उसी तरह राम जी बार बार यही सब प्रश्न पूछते हैं इस संसार को लेके। वशिष्ठ मुनि बोले, रे मैं तुमको इस सब के पार जाने के लिए बात कर रहा हूँ, तुम इसी संसार से फिर पूछ लेते हो। तो कोई गलत नहीं है, वो तो जैसी अवस्था है, जानने की इच्छा है तो। ये भी ना याद रखना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? लांघ करके, पार करके जाना। किसको? काल और स्थान। तो Swamiji, ट्रांसेंड द how to टाइम एंड माइंड, टाइम एंड प्लेस बोथ। हाँ शीतल। टाइम कैसे, मतलब ऐसे सुनते हैं हम, गुरुजी कहते हैं ट्रांसेंड द टाइम, बट लेमैन लैंग्वेज में क्या मतलब, कैसे स्वामी जी? हम्म, हम अभी जहां भी हैं, वो जैसे भी अवस्था में है, वो तो काल के कारण ही है ना। अगर अभी उत्तरी है तो अमेरिका में सुबह का समय है, अगर अचानक से बहुत तेज ठंड पड़ने लग जाए तो मन की अवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। बहुत गर्मी पड़ जाए, बिजली चली जाए, पंखा भी नहीं चल रहा, एसी कुछ नहीं, तो मन कैसा महसूस करेगा? ये क्या हो गया? काल का प्रभाव हो गया। जी जी। आप समझ में आया ना? तो जब हम ध्यान करते हैं तो काल को तो पार करते ही हैं, मन के पार जाते हैं। स्थान में जो हो रहा है, इतना कुछ शोर चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं, भारत में तो होता ही है, उसको भी हम पार कर जाते हैं। तो अध्यात्म क्या है? जो हमको समय या काल और स्थान दोनों के पार ले जाए। और जब हम इसके बंधन से मुक्त होते हैं, तब जो आनंद का की अनुभूति होती है, वो परम आनंद है, क्योंकि वो काल से बंधा हुआ नहीं। एक तो मन सोच सोच के आनंद पाता है, वो एक अलग है। मन वो काल से बंधा हुआ है, वो सच्चा सुख, सच्चा आनंद नहीं है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, पर वो टिकता नहीं ना। ये ठीक वैसे ही है कि आइसक्रीम खा के बहुत अच्छा लगा, पर वो सुख टिकता नहीं। पर जब इसके पार जाके जो सुख आनंद की प्राप्ति होती है, वो बहुत लंबे समय टिकता है। वो हमको थामता है, वो हमको आगे बढ़ाता है। ठीक। आज हालांकि अब तो सबके लिए रात्रि भी हो गई, जिनको भी गुरु पूजा आता है। अभी चैत नवरात्रि है, 9 वर्ष है, तो गुरु पूजा चैंटिंग अगर आता है, दिन भर में नहीं किया तो रात को सोने के पहले कर लीजिए। और अभी नवरात्रि है तो देवी कवच हर दिन सुन सकते हैं, अच्छा रहेगा। स्वामी जी, वो एक रुद्रम से हम एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे। 10-15 दिन पहले हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, हम हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो उस समय मतलब नौशिया और बहुत स्टमक एक था। तो उस समय इतनी दवाइयां हो रही थी तो भी मतलब जैसे सुकून नहीं मिलता था मुझे। तो मैं सुबह शाम ना बस रुद्रम लगाती थी। अब वो नींद आती थी कि मेडिटेशन होता था हमें नहीं पता। वो हमारी कॉट को रोल करके हम अपना पिलो ऐसे करके, लेकिन हम अक्सर रुद्रम सुनते थे। हमने कहीं एक सूरत के कोई वैद्य जी है,
उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई ऐसा है तो रुद्रम लगा दो, उससे हीलिंग बहुत होती है। तो उस समय अचानक हमें वो याद आया, उससे हमें बहुत रिलीफ मिला। तो आप जैसे अपने रुद्रम का कहा, तो हमारा भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है। वो वहां पे तो हम मेडिटेशन ऐसे हम्म सब कुछ नहीं कर पाते थे, तो बस हम रुद्रम ही सुनते थे और बीच में कभी कभार सहज कर लेते थे, थोड़ा सा जैसे स्टेबलाइज तबीयत होती थी तब। बट इसका इम्पैक्ट हम्म बहुत है रुद्रम का। हम्म। दो तीन चीजें हैं। एक तो ये संवत्सर का नाम रुद्र है, और रुद्र जो ऊर्जा शक्ति है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? परिवर्तन। परिवर्तन। परि, रूपांतरण। परिवर्तन। रूपांतरण। हाँ, रूपांतरण ज्यादा सही है। परिवर्तन, ये वैसी ऊर्जा है ये, इसलिए। और तीसरा क्या? मन। मन चंद्रमा या मन एक ही है। तो रुद्रम से ना मन को रूपांतर करने में, मन को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत सहायता मिलती है। लेकिन हम जीवन में बहुत ज्यादा नहीं सुनिएगा, क्योंकि जो काम धाम करना है, घर परिवार समाज करना, फिर वो सब से बहुत विरक्ति हो जाएगी। फिर समझ में नहीं आएगा क्यों सब ऐसा हो रहा है। कभी कभी एक बार सोमवार को सुन लिया ऐसे सप्ताह में एक बार तो ठीक। जल्दी से हाँ, आज ध्यान करा दीजिए। थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, फिर छुट्टी। बैठ जाइए। एक गहरी सांस लें। छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर होल बॉडी। आंखें बंद है, कंधे ढीले हैं। शरीर बैठा है, जैसा भी महसूस हो रहा है, बैठा है। शरीर बैठा है और सांसें चल रही हैं।
शरीर जैसा भी महसूस हो रहा है कुछ पल के लिए स्वीकार कर ले। However the body feels right now, for next few moments accept everything. Let go and relax. छोड़ते हुए विश्राम करें। Become aware of the breath. सांसों के प्रति सजग हो जाएं। Breath is happening by itself, bringing oxygen, prana, detoxifying the whole system. सांसें जीवित भी रख रही हैं और शुद्ध भी कर रही हैं। ढीला छोड़ें, विश्राम करें। Let it be and relax. Hi. Hi. Breathe in again. सांस लें, छोड़ें। मन के प्रति सजग हो जाए। Become aware of the mind. The thoughts, विचारें,
पुनः सांस लें, ब्रीथ इन अगेन एंड लेट गो, छोड़े। The body is here and now. The breath is in the present. Gently keep bringing the mind back to the present. शरीर तो यहाँ है इस पल में, सांसें भी वर्तमान में है। मन को सहजता से हल्के से वर्तमान में ले आए। और विश्राम करें। And relax more and more. लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ब्रीथ इन, एक और सांस लें एंड ब्रीथ आउट
सांस छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक गहरी सांस लें एंड लेट गो। धीरे धीरे समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं।